गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3। ऑलरेडी हम उसी मेथड पे वर्कआउट कर रहे थे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको ए डैश या ए के पावर में टी के फॉर्म में बोल सकते हैं। तो वही दो सम हमने पिछली बार किए थे, सिंपल है। ओके, सम नंबर 3 बेटा सेम सम नंबर 2 की कॉपी ही है, पर जस्ट छोटा सा एक वेरिएशन है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 अभी तक 4 या 3 अभी तक मतलब क्या था, 1 और 2 में आपको ए देते थे, हम ए डैश ढूंढते थे। यहाँ पे जस्ट ऐसा है कि पहले से ही ए डैश दिया है, तो ए डैश ऐसा है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1 -1 2 0 1 और बी डैश नहीं, फिर बी दिया हुआ है। तो b हमारे पास ऐसा है -1 2 1 -1 2 1 एंड 1 2 3 -1 2 1 एंड 1 2 3। देन प्रूव दैट, तो हमें वही क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही करना है। a प्लस बी का होल डैश, तो a डैश प्लस बी डैश एंड a माइनस बी का, चलो लिखता हूँ फिर एक बार। ऐसा प्रूव दैट बोला है a प्लस बी का डैश, तो a डैश प्लस बी डैश एंड a माइनस बी का डैश, तो a डैश माइनस बी डैश। ये हमको प्रूव दैट करना है। ओके, तो बात तो वही क्वेश्चन नंबर 2 की हुई। प्रॉब्लम वही है कि हमको a भी दिया होता तो हम a डैश बी डैश ढूंढ लेते फ्यूचर में रिक्वा। तो कोई बात नहीं, a डैश दिया है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, a डैश का फिर से डैश कर दो तो खुद a आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टीज। हम जानते हैं ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो, तो ए हमको मिल जाएगा। तो फिर से रो को किस में कन्वर्ट करो, कॉलम में। ओके, किस में कन्वर्ट करो, कॉलम में। तो ऐसा फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम 3 4 -1 2 एंड 0 1 और ये बी है तो उसके ऊपर से बी डैश मिल जाएगा। तो रो को किस में कन्वर्ट करो, कॉलम में -1 2 1 एंड 1 2 3। नाउ डोंट बी वरी अबाउट दिस एग्जाम्पल, सिंपल। तुम्हारा ए हो गया, ए डैश हो गया, बी हो गया, बी डैश हो गया। कोई भी LHS ले लो, RHS, LHS RHS दोनों स्टेटमेंट आप प्रूव दैट कर सकते हो। होमवर्क में बिल्कुल क्लियर है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। जस्ट हमको प्रूव दैट के लिए थोड़ा सा चेंजेस दिया था, हल्का एडवांस में ए डैश दिया था। क्या दिया था, ए डैश। तो ए डैश को डैश करके हम ए ढूंढ लाए। ओके, और बी दिया था तो बी का हमने बी डैश ढूंढा। तो एक्चुअल में हमारा टारगेट वही ए और ए डैश होना चाहिए, बी और बी डैश होना चाहिए, उससे नई चीज़ और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो सम नंबर 2 की कॉपी। एग्जाम्पल नंबर 4 बस ऐसा ही डैश वाला फॉर्मूला है, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। नंबर 4 में भी सेम ऐसा है बेटा, ए डैश दिया है, बी दिया है, देन a प्लस 2b का डैश। मैं लिखता हूँ ए डैश क्या है, -2 3, ए डैश है -2 3 एंड देन आफ्टर दिया हुआ है 1 2। ओके, 1 2, चलो, और नीचे बी डैश नहीं पर बी दिया हुआ है। क्या है बी हमारे पास, -1 0 1 2 -1 0 1 2, दिस इज बी। तो ए डैश के ऊपर से अभी हमने बोला ए डैश का डैश मतलब ए हो जाएगा। चलो, तो -2 3 1 2, बी है तो बी डैश मिल जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो -1 0 1 2 हमने ढूंढ दिया, ज़रूरत हो को ना हो वो हमने नहीं देखा है। और हमें अल्टीमेटली ढूंढना है a प्लस 2b का डैश। क्या ढूंढना है, ऐसा a प्लस 2b का डैश। प्रूव दैट नहीं है, ढूंढना है, और दोनों के बीच में सम है तो जाहिर सी बात है हम ऐसा कर सकते हैं a डैश प्लस 2b का डैश। सेपरेट करना हो तो, वरना सीधा a प्लस 2b करके फिर डैश करना तो भी चले। और ऐसा और भी एक स्टेप, a डैश फिर 2 पड़ा रहेगा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी एंड b डैश। मेरे पास a डैश है, लिख दो। चलो, b डैश में सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ का आंसर जो है वो होमवर्क में इजीली आ सकता है। बिल्कुल सिंपल है, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है और सिंपल तरीके से आप आंसर ला सकते हो। दूसरा भी तरीका है, आप a प्लस 2b है तो चलो ये a मिल गया, b को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले दोनों का सम करो तो फिर एक मैट्रिक्स बन जाएगा, फिर उसका डैश कर दो, जो ठीक लगे। दोनों तरीके से पॉसिबल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सम है, एक्सरसाइज भी बढ़िया है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी 2 केसेस है।
दोनों में एक ही करना है, टाइटल तो कॉमन है कि दोनों में एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि ऐसा प्रूव दैट करना है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। प्रॉपर्टी को ही वेरीफाई करने की बात चल रही है सभी क्वेश्चनों में अब तक। तो ए हमारे पास, उसमें नंबर 1 ए हमारे पास क्या है 1 - 4 3, 1 - 4 3, दिस इज ए। तो नाउ ए डैश क्या फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी 1 - 4 3। चलो फिर b क्या है हमारे पास, तो b है -1 to 1, -1 to 1, तो b डैश क्या हो जाएगा तो -1 to 1। चलो LHS में ऐसा है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करो फिर उसका डैश करो। ओके, तो पहले a इंटू बी, a इंटू बी, तो बताओ a क्या है 1 - 4 3 और b क्या है तो -1 to 1। रो कितनी 3, कॉलम कितनी 1, रो कितनी 1, कॉलम कितनी 3। तो अकॉर्डिंग टू दी मल्टीप्लिकेशन पहले की रो दूसरे की कॉलम, आंसर फ्यूचर में 3/3 आएगा। क्या आएगा 3/3, वो कंफर्म है, पक्का है। ओके चलो 3/3 आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन इसी तरह से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, एक ही कंपोनेंट है तो दूसरा कोई सम करने की जरूरत ही ना पड़े। फर्स्ट रो 2 1 1 1, फिर -4 का तो माइनस +4, -4 का 2 के साथ, -4 का 1 के साथ, 3 का -1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 1 के साथ। दिस इज ए बी। पर मुझे ए बी नहीं चाहिए, क्या चाहिए LHS, मतलब ए बी का डैश चाहिए। ए बी का डैश तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 to 1, 4 8 - 4 -3 6 3, दिस इज ए बी डैश। ओके LHS खत्म। LHS के बाद बारी आती है RHS की। वॉट अबाउट RHS, तो RHS रेडीमेड है बी डैश इंटू ए डैश। क्या है बी डैश इंटू ए डैश। तो बताओ बी डैश क्या है, हमने पहले से ही ढूंढा है। क्या है बी डैश -1 to 1 इंटू ए डैश, तो 1 - 4 3। क्या है 1 - 4 3। ये बी डैश है, ए डैश है, देख देख के लिख दिया। सेम थिंग वही, रो 3 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 3। फ्यूचर में 3/3 आंसर आएगा हमारे पास। चलो कर लेते हैं। क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले का इसके साथ तो -1, इसका इसके साथ तो +4, इसका इसके साथ तो -3, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का -4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 - 4 3। चेक करो दोनों का आंसर -1। ओके ये -1 4 -3 2 8 6, ये माइनस आया और इधर प्लस है। कोई मिस्टेक है कि नहीं वो चेक करो। 6 सही है, 1 - 4 3। चलो 2 का -4 के साथ तो सही है। ए डैश 1 गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ बी डैश इंटू ए डैश -1 to 1 1 - 4 3 सही। इधर 8 आया, इधर 8 क्या आया तो यस -4 का इसके साथ, -4 का 2 के साथ तो -8 होगा, सही है। तो ये सेकंड और सेकंड कॉलम -8, मिस्टेक पता चल जाए LHS RHS करे तो सेम है। यहाँ पे हमारी जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक थी। तो LHS = RHS सेम मिला, तो वी राइट डाउन दैट LHS = RHS। बोलो बेटा हो गया, इजीली प्रूव दैट, यस और नो। सिंपल सी बात थी, प्रॉपर्टीज रेडी कर। ऐसा ही सम नंबर 1 के जैसा ही सम नंबर 2 या होमवर्क में करोगे, D2 कॉपी, ऐसा ही रो कॉलम सेम टू सेम। ओके और आपको वही प्रॉपर्टीज, टाइटल तो दोनों का सेम है, प्रूव दैट करना है। ओके एग्जाम्पल नंबर 6 पे चले जाते हैं। व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें भी 2 केसेस। नंबर 6 में भी कितने केसेस है 2, दोनों का टाइटल सेम। ओके ए है दोनों में और ए डैश इंटू ए = I प्रूव करना है। तो फर्स्ट वाला केस नंबर 1, ए = क्या है ए में cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, दिस इज ए।
एंड हमको प्रूव दैट करना है, ऐसा लिखता हूँ मैं, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए है, चलो ए डैश ढूंढ लेते हैं। तो ए डैश मतलब क्या, कोस अल्फा साइन अल्फा, रोको कॉलम में कन्वर्ट, साइन अल्फा कोस अल्फा। चलो नाउ एल एच एस क्या है, ए डैश इंटू ए डैश और ए का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। चलो तो लिख देते हैं, ए डैश क्या है हमारे पास, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ई क्या है, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए डैश लिख दिया, एक लिख दिया। अब दोनों का आंसर इधर कर देते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस का कॉस के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का साइन के साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन का कॉस के साथ तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसका इसके साथ साइन का कॉस के साथ साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और साइन का साइन के साथ साइन स्क्वेयर अल्फा, और कॉस का कॉस के साथ प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा। चलो क्लियर, शायद ब्लैक बोर्ड पे कट तो नहीं हो रहा, अच्छे से चेक कर ले, थोड़ा माइनर हो रहा है, यस ओके। मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाया है, ये दोनों बेटा एक ही है कंपोनेंट, ये थोड़ी स्पेस की वजह से मैंने ऊपर नीचे लिखा, और ये भी एक ही है, पर ये दोनों कैंसल, ये भी प्लस माइनस कैंसल हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या, 1, ये 0 और ये 1, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आई इज इक्वल टू आर एच एस। बोलो आ गया समझ में, नंबर 1। सेम ऐसा नंबर 2 है, वो आप होमवर्क में करोगे, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है नंबर 2 में, वही साइन कोस का थोड़ा इंटरचेंज किया है, वरना कॉपी पेस्ट वही 2/2 मैट्रिक्स है। ए डैश इंटू ए आई हमको प्रूव दैट करना है। तो कितने सम हमने किए, तो नंबर 3 में 2 है स्टेटमेंट, नंबर 4 है उसमें सिंगल है, नंबर 5 में 2 है, नंबर 6 में 2 है, बाकी सब। पर अल्टीमेटली पूरी सिस्टम पूरे एग्जाम्पल में था क्या, तो बस वही एक ही सिंपल सी बात कि भाई ए डैश हो तो डबल डैश करके ए मिल सकता है, और नॉर्मली बी हो तो बी डैश मिल सकता है। फिर तो वही प्लस माइनस और डैश की बात है, रिवीजन करने लायक कुछ चीज़ है नहीं। वैसा ही नंबर 4 में, नंबर 5 में मल्टीप्लिकेशन की बात है, प्रॉपर्टीज़ है ए बी का डैश तो बी डैश इंटू ए डैश, ए है तो ए डैश मिलेगा, बी है तो बी डैश मिलेगा। फिर ए बी का पूरे का डैश चाहिए तो पहले ए बी ढूंढ लो, फिर उसका डैश करो, फिर आर एच एस में बी डैश इंटू ए डैश दोनों की वैल्यू है, एल एच एस आर एच एस कर लो। सेम ऐसा नंबर 6 में ऐसा प्रूव देते ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो ए का ए डैश ढूंढा, मल्टीप्लिकेशन किया, 1 0 0 1 आया, तो दिस कॉल आई दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमको एल एच एस इज इक्वल टू क्या मिला। बोलो समझ में आ गया अच्छे से, ओके। एकदम सिंपल है, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, और घबराने की ज़रूरत भी है नहीं। नंबर 6 तक अच्छे से बेटा करके होमवर्क में क्लियर करना है, नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ओके। आज के लिए यहाँ तक अच्छे से वर्कआउट क्लियर करो, ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।